नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज त्रिकोणमिति में कुछ बच्चों ने कहा कि सर मान सारणी याद जल्दी नहीं होता है, कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे वो बन जाए आसानी से। हमने कहा ठीक है, देखो तो किस प्रकार से हम मान सारणी आप जो है ना निकाल सकते। पता नहीं है कि 37 का मान कितना होगा, या cos 45 का मान कितना होगा, या sec 45 का मान, sec 90 का मान, 37 का मान, कुछ भी पता नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे। सो देखिए, ऐसा सारणी बना लिए, यहाँ लिख दिए हैं, इनमें 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। क्या करना है आपको कि बनाने के लिए ऊपर लिख देना है 0 वाला में √0/4, 30 वाला में लिखना है 1/4, इसमें लिखना है रूट, सब रूटे में रहेगा 2/4, इसमें रूट में ही 3/4, इसमें है 4/4। अब यह बॉक्स जो है ना साइन थीटा के मान के लिए है, उसके नीचे कॉस के लिए है, उसके नीचे टैन के लिए है, उसके नीचे कॉसेक है, उसके नीचे सेक है, उसके नीचे कॉट के मान के लिए। आइए पहले साइन के मान को देखते कैसे बनाएंगे। साइन कोई पूछेगा 0 के मान अगर कितना होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए साइन 0 का मान लिखना है, तो यहाँ देखिए रूट में है 0/4, तो 0/4 को जब हम हल करेंगे तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ 0, तो 0 का वर्गमूल 0 ही, तो यानी साइन 0 का मान 0। अब चलिए साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना होगा। यहाँ देखिए रूट में है 1/4, इसमें है तो 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, पूरा रूट में है यह 2, तो ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए यहाँ 45 का मान निकलना है, साइन 45 का मान, तो यहाँ 2 और 4, तो 2 से अगर 4 को हम काटते हैं तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, यानी कि 1/√2। रूट में भी 1 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ रूट में तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए √2 लिख दिए, यानी साइन 45 का मान 1/√2। अब चलिए साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान क्या है। यहाँ देखिए √3/4 है, तो √3, तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो रूटे में रह जाए, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। अच्छा, साइन 90 का मान, तो 4 से 4 को अगर हम काटते हैं एक बार में तो 1 हो जाएगा, यानी 1 के वर्गमूल 1। तो इस प्रकार से साइन का पूरा मान निकल गया। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब चलिए कॉस में क्या करेंगे, इसी को उल्टा दीजिए। यहाँ इधर जो 1 है साइन 90 के मान में, उसको इसमें ले आएंगे। यहाँ 60 का जो मान है √3/2, तो इसको इसमें कर दीजिए √3/2, 1/√2 इसी में रह गया, यह 1/√2। तो यहाँ देखिए पहले 1 लिखे हैं तो √3/2 लिखे हैं, 1/√2 लिखे हैं, अब 1/2 आ जाएगा cos 60 का मान, इसमें आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 समझ गए, यानी cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 हो गया, cos 90 का मान 0। अब आप लोग पढ़े होंगे tan थीटा के लिए, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर देखिए जरा, या पढ़े होंगे आप लोग साइन थीटा अब बटे cos थीटा बराबर tan थीटा बताया है। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा कैसे होता है। साइन थीटा का होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण, बटा cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो B/H, तो ये हो गया P/H, और भाग उलट के गुना H/B, H से H कट गया, P/B, यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है, यह tan थीटा का होता है। तो कोई पूछे साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, साइन में tan से cos से भाग करेंगे तो tan का ही मान निकलेगा। तो वही यहाँ पर देखना है कि साइन का मान अगर 0 है और tan का, यहाँ पर cos का मान अगर 1 है, तो 0 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यह 0 ही होगा, तो tan 0 का मान 0। अब इसमें देखिए 1/2 है
और यहाँ पर √3/2 है। तो भाग करना है, भाग करना है तो देखिए कितना भाग करेंगे, तो साइन इस 30 के मान में, तो 30 के मान साइन 30 का मान 1/2 है। अब भागा हो जाएगा तो भाग उलट के गुना, √3/2 है तो उलट जाएगा ये भी, तो 2/√3, 2 से 2 कट गया, 1/, यहाँ देखिए 1/2, भाग उलट के गुना, यहाँ पर कितना था यह √3/2, तो 2/√3, 2 से 2 काट दिए, 1/√3 बच गया। वही 1/√3 कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम tan 30 के मान में 1/√3। अब यहाँ देखिए 1/√2 है 45 का मान, किसका, साइन 45 के, और कोस 45 का मान कितना है 1/√2, यानी 1/रूट में हम 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा ना, देखिए 1/√2, अब भागा अगर देते हैं में हम 1/√2, तो 1/√2 अब भाग उलट के गुना √2/1, इससे कट गया, 1 से 1 कट गया, एक बार में कितना आंसर आया 1, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 1। अब चलिए tan 60 का मान भाग करना है, यहाँ पर भी भाग करना है आपको कितना में, तो भाग जो करना है आपको tan 60 के लिए, यानी साइन 60 के मान और cos 60 के मान में, तो साइन 60 के मान आपको कितना है √3/2, अब भाग करना है कितना से 1/2, तो भाग उलट के गुना हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1, 2 से 2 कट गया और √3 बच गया, यहाँ पर लिख देंगे हम √3। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पर अब यानी tan 60 का मान हो गया √3, यहाँ पर tan 90 का मान, तो यहाँ साइन 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है, तो 1 में अगर 0 से भाग करेंगे तो 0 कुछ नहीं, अपरिभाषित, इसलिए अपरिभाषित लिख दिए। अब तो एकदम आपको हल्का हो गया, साइन cos tan निकल गया, तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ देखिए साइन 0 का मान 0, तो कोसेक में अपरिभाषित कुछ नहीं, साइन 30 का मान 1/2, तो इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो 2/1, तो 2। अब चलिए यहाँ पर अब साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक में √2/1, यानी कितना √2 ये रह जाएगा। अब देखिए साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो इसमें कोसेक में हो जाएगा कितना 2/√3, और कोसेक 90 का मान यानी साइन के हो जाएगा 1, साइन 90 का मान 1 है तो इसको भी उल्टा 1 के उल्टा 1। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, कोस के उल्टा सेक लिखाता है हम, तो कोस के उल्टा सेक हो गया तो 1 यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3/2 है तो ये में लिख देंगे 2/√3, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, 1/2 है तो सीधे 2 कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 को अपरिभाषित। अब चलिए यहाँ पर tan के उल्टा या कॉट के लिखेंगे, तो tan 0 के तो यहाँ पर दे देंगे 0 0 अपरिभाषित। अच्छा tan 1/√3 है, इसमें tan 30 का मान 1/√3, तो cot 30 का हो जाएगा √3/1, तो √3, इनमें 1 है तो 1 का उल्टा 1, √3 है, इसमें कितना का है tan 60 का मान √3 है, तो cot का हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए tan में अपरिभाषित है, कुछ नहीं, तो में हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, tan 90 के मान में 0 था तो यहाँ परिभाषित। इस प्रकार से आपका जो है ना यह क्या हुआ, मान सारणी हुआ। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, एक बार यह स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर इसे आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी में। धन्यवाद।